अब समाचार विस्तार से। भारत राष्ट्र समिति संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में प्रगति भवन में हुई। केंद्रीय बजट की बैठकें इस महीने की 31 तारीख से शुरू होंगी। केंद्र 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेगा। मंत्री हरीश राव ने डॉक्टरों को अत्याधुनिक इलाज पर चर्चा कर लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करने की सलाह दी है। हाईटेक सिटी स्थित नोवोटेल में यशोदा अस्पताल के तत्वावधान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांकास 2023 सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे मंत्री हरीश राव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित हवा और अन्य कारणों से छाती और फेफड़ों के रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हरीश राव ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। निम्स, गांधी और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में ब्रोंकोस्कोपी, स्लीप लैब, थोरैकोस्कोपी जैसे उपकरण पहले से ही उपलब्ध किए गए। उन्होंने कहा कि जिला सब मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को छाती और फेफड़ों का विभाग बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वे आरोग्यश्री के माध्यम से निःशुल्क इलाज मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यशोदा अस्पताल ने तेलुगु राज्यों में पहली बार वेपर एब्लेशन, लंग विजन और ब्रोकनेल थर्माप्लास्टी जैसे उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तेलंगाना के आईटी मंत्री केटीआर ने अदानी ग्रुप पर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिडनबर्ग द्वारा दी गई रिपोर्ट को लेकर ट्विटर पर केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं। एलआईसी और एसबीआई की कंपनियों ने अदानी ग्रुप के शेयरों में 77,000 करोड़ का और 80,000 करोड़ रुपयों का निवेश क्यों किया? एलआईसी और एसबीआई की कंपनियों को किसने नुकसान पहुंचाया है? इस पूरे मामले में किसने उनकी मदद की है? उन्होंने इस तरह के कई सवाल पूछे जिसका जवाब मिलना है। नंदमुरी बालकृष्णा ने खुलासा किया है कि युवागलम यात्रा के दौरान अचानक अस्वस्थ हुए नंदमुरी तारक रत्ना की हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने रविवार को बेंगलुरु के नारायणा हार्ट अस्पताल के सामने मीडिया को जानकारी दी। बालकृष्णा ने कहा है कि तारक रत्ना के मामले में चमत्कार हुआ है। शुरू में तारक रत्ना के दिल की धड़कन रुक गई और कुछ समय बाद फिर से धड़कने शुरू हो गई। चित्तूर जिले के कुप्पम में युवागलम पदयात्रा के दौरान गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए अभिनेता नंदमुरी तारक रत्ना की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। बेंगलुरु के नारायणा हार्ट अस्पताल में डॉक्टर उनका बखूबी इलाज कर रहे हैं। तारक रत्ना की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए अभिनेता जूनियर एनटीआर और कल्याण राम बेंगलुरु गए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री वट्टी वसंत कुमार का निधन हो गया है। उनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। वट्टी कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उनका विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत और बिगड़ने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पैतृक गांव पश्चिम गोदावरी जिले में पुल्ला है। तेलंगाना वडेरा संगम चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने मांग की है कि वडेरा कमेटी को एसटी लिस्ट में शामिल किया जाए। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारों ने आजादी के 70 वर्षों के बाद से वडेरा समाज के विकास की हमेशा उपेक्षा की है। उन्होंने पूछा कि पड़ोसी राज्य में वडेरा के लिए एक निगम और एक संघ भी स्थापित किया है, उसी तरह तेलंगाना में भी किया जाए। इसके अलावा वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में वडोरा समाज के विकास के लिए 1000 करोड़ का बजट उपलब्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि एसटी सूची में वडोरा जातियों को शामिल करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाए और केंद्र सरकार को भी भेजा जाए। पार्टी संयोजक परम शिव नागेश्वर राव गौड ने कहा है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 3 फरवरी को 2 तेलुगु राज्यों में पार्टी की स्थिति और मजबूत करने के लिए एक बड़ी बैठक आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि तेलुगु राज्यों की समितियों को मजबूत करने के लिए काचिगुड़ा मुन्नुरकापु संघ हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित किया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बड़गु कमजोर वर्गों के प्रयासों की प्रशंसा की। उनकी सेवाओं की मान्यताओं में मुख्यमंत्री केसीआर इस बात से नाराज है कि उन्होंने चुनाव में दलित वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जिसे सत्तारूढ़ होने के बाद भूल गए हैं। उन्होंने सीएम केसीआर द्वारा दिए गए एक भी वादे को पूरा नहीं करने के लिए कड़ी आलोचना की है। इस पृष्ठभूमि में पार्टी राज्य भर में
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण की मांग करने वाली जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी की शाखाओं को गांव-गांव पहुंचाने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए यह बैठक की जा रही है। दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख ज्वेलरी ब्रांड पीएमजे ज्वेलर्स आगामी शादी सीजन को ध्यान में रखते हुए और अपने ग्राहकों को सभी प्रकार के वेडिंग ज्वेलरी उपलब्ध कराने की ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए 28 और 29 को 2 दिनों के लिए पीएमजे ज्वेलर्स का आयोजन किया गया। जीवीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सन्यासी राव VRDMA के अध्यक्ष विजय निर्मला इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की शादियों के लिए विशेष रूप से डिजाइनरों द्वारा बनाए गए 10,000 से अधिक कभी न देखे गए शानदार आभूषण शामिल किए गए। सोने और हीरे से बने आभूषण विशेष आकर्षण के रूप में सामने आते रहे। And you know this PMG is very well known for its trust and quality. I hope this today's exhibition will be a great success and they will have huge collections. Thank you. Thank you. यादगिरी गुट्टा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। रविवार को अवकाश होने के कारण यादाद्री में भक्तों का हुजुम उमड़ पड़ रहा है। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइन लग गई। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि IIM और IIT में SC और ST फैकल्टी की कमी है। उन्होंने कहा कि 9,640 फैकल्टी में सिर्फ 23 ST और 157 SC है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व कम है। शिक्षण संस्थाओं में SC और ST समुदायों का एक भी शिक्षक नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 18 IIM के में स्वीकृत 784 फैकल्टी पदों में से केवल 2 ST श्रेणी के हैं। उन्होंने कहा है कि जहां OBC वर्ग के 27 सदस्य है, वहीं 8 शिक्षक है और अनुसूचित जाति की स्थिति बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC की संख्या IIM में कुल फैकल्टी सदस्यों का केवल 6% है और IIT में भी स्थिति उतनी ही खराब है। स्वीकृत 8,856 शिक्षकों में से 4,876 सामान्य वर्ग से हैं, 329 OBC है और 149 SC से और 21 ST से है। नतीजतन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग 23 IIT पुराने और नए दोनों में वर्तमान संकाय का केवल 9% बनाते हैं। हालांकि कुछ अन्य संस्थानों में कोई SC, ST या OBC फैकल्टी नहीं है, उन्होंने समझाया। जुबली हिल्स चेकपोस्ट के पास एक कार ने हड़कंप मचा दिया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। ओके, एंकर पर रिपीट। जुबली हिल्स चेकपोस्ट के पास एक कार ने हड़कंप मचा दिया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पाया कि कुछ युवतियों शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी। यह घटना तब हुई जब वह शराब के नशे में कार में सफर कर रही थी। कार को अनियंत्रित होते देख लोग डर के मारे इधर उधर भाग खड़े हुए। पुलिस ने कहा कि युवतियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। हादसे में कार आशंकीय रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त कार सड़क पर ही रुक गई थी और उसे टोइंग वाहन से पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हादसा यह वक्त हुआ जब कार फिल्म नगर की तरफ से चेकपोस्ट की ओर आ रही थी। हैदराबाद के एलबी नगर में ढोंगी बाबा ने तहलका मचाया। उसने महिला को नशीले पदार्थ का छिड़काव किया और उसके बेहोश होते ही शरीर पर लगे सोने के जेवरात निकाल ले गया। उसने 3 अन्य घरों में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी रहने वाली वरलक्ष्मी के घर साधु के वेश में एक व्यक्ति आया। इस दौरान घर में वास्तु दोष की बात कहते हुए जबरदस्ती घर में घुस गया। तत्पश्चात उसने कहा कि
मंगलसूत्र बाजू में रखने को कहते हुए उसे अंदर से हल्दी और कुमकुम लाने को कहा। इस क्रम में उसने उस पर हल्दी छिड़क दी, जिसमें उसने उसकी नजर बचाकर हल्दी में नशीला पदार्थ मिला दिया और उस पर छिड़काव किया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। यह देख उसने उसके शरीर पर मौजूदा सोने के गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। इसी तरह पड़ोस के अन्य घरों में भी ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा। तत्पश्चात वह इस इलाकों से लोगों की नजरें बचाते हुए भाग गया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार मामला दर्ज कर पुलिस ढोंगी बाबा की तलाश में जुटी हुई है। गुजरात में आज होने वाली पंचायत जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा को अधिकारियों ने स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने पाया कि परीक्षा से 2 घंटे पहले हैदराबाद में पेपर लीक हो गया था। पता चला कि यह प्रश्न पत्र हैदराबाद के एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा था और प्रेस के मालिक ने खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस घटना में मुख्य आरोपी समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र में बीजेपी नेतृत्व तेलंगाना पर फोकस कर रहा है। अगले चुनाव में राज्य की सत्ता में आने के उद्देश्य से इसके लिए त्रिस्तरीय रणनीति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक लागू की गई इस रणनीति को तेलंगाना में भी लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैदान में उतारा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे शहर में एक और शानदार इमारत का पुनरुद्धार होने जा रहा है। निजाम काल के ऐतिहासिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय मानकों की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरपोर्ट की तरह उपलब्ध कराया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे ने कलात्मकता को प्रभावित किए बिना 1870 के दशक में बने रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार होगा।